जैसे मैंने पहले 2 दिन पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश ऑस्ट्रेलिया, और वैसा ही हुआ, क्योंकि मैंने अपनी राय देनी होती है, मैंने अपनी ओपिनियन देनी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द गेम दैट आई हैव एंड लुकिंग एट द टीम, द पिचेस एंड द एनवायरनमेंट एंड द टीम स्ट्रेंथ्स, उसकी बिना पे मैंने ये कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू विन इट। और वैसे ही और अगर आप देखें, इंडिया हैज एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा, फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दी इंडिया ने, आउट क्लास कर दिया बैटिंग में, आउट क्लास कर दिया बॉलिंग में। तुमने वर्ल्ड कप अपनी उनके नजर कर दिया, एक दूसरे के साथ अपनी लड़ाइयों की नजर कर दिया, पूरे मुल्क को जलील रुसवा करके रख दिया। तुम सीखो इनसे कि अगर आपके दरमियान कोई कंपैटिटिव रिफ्ट भी है, कोई हीट ऑफ द मोमेंट पे आप एक दूसरे से लड़ भी जाते हो, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जब मुल्क का नाम आता है, जब मुल्क का झंडा ऊंचा करने का नाम आता है, तो भाई फिर आप ये नहीं देखते कि ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। फिर वो कहते हैं ना कि हाथ बढ़ाओ साथी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो साथ, यार गाइस कम ऑन, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और वो डिजर्व करते हैं एडमिरेशन सारी डिजर्व करते हैं। सो अगेन आई थिंक रूथलेस रन है इंडिया का, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लोग कहते हैं अब इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, यार अब मैं क्या ना तारीफ करूं यहाँ पे उनको। और अब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for other teams to look out, because India as a batting unit नहीं, as a bowling unit भी बहुत ruthless है। टीम रन्स कर रही है, बॉलिंग आउट करके दे रही है, फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अनस्टॉपेबल स्ट्रीक बनती जा रही है इंडिया के लिए। विश देम ऑल द बेस्ट। आई थिंक जो मजे की चीज है देखने की वर्ल्ड क्रिकेट में, कि जिस तरह टीमें प्रोग्रेस कर रही हैं, जिस तरह टीमों की नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर रही है और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो अगर कहीं पे क्रिकेट प्रिजर्व्ड है, अगर कहीं पे क्रिकेट क्लासिक टर्म्स के अंदर प्रिजर्व्ड है और खेली जा रही है, और टैक्टिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, डिसीजन मेकिंग हो, बेंच स्ट्रेंथ हो, खेलने की टेक्निक हो, चाहे वो क्लासिक स्ट्रोक प्ले हो और चाहे वो आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग हो, चाहे आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग हो, या स्पिनर्स टॉप क्लास देखे हो, तो इस टाइम पे आपको एक ही कंप्लीट टीम नजर आती है। अफसोस की बात ये नहीं है कि बिकॉज इंडिया है तो अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अब एक ही टीम रह गई। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये अफसोस की बात है कि और किसी टीम के पास हर किस्म के ऑप्शंस में टॉप क्लास लोग मौजूद नहीं है जितने इंडिया ने अपने पास इकट्ठे किए हैं, और उसकी वजह है जिसको आपको अपलॉड करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और बाकियों को उस वजह का जायजा लेना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। और प्रायोरिटी है उनकी टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप सिवाय एक T20 लीग के नहीं खेल सकते। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है वो कल इंडिया ने जीत लिया था। आज उसका 5th डे हो सकता था, लेकिन इंडिया ने चौथे दिन ही मैच जो था उसको ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, और इंडिया को एक यादगार फतह नसीब हुई है पर्थ के मुकाम पर पहले टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हमेशा से एक बहुत ही मुश्किल टास्क समझा जाता है, लेकिन इंडिया ने इसको बहुत ही ईजी टास्क बनाया हुआ है, और अपने घर पर भी वो सीरीज़ हार गए थे, न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो एकदम से कंप्लीट टर्न अराउंड हमें टेस्ट टीम का देखने को मिला है कि लग नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंडिया की टीम जो है वो टफ़ टाइम दे पाएगी, लेकिन वहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी तरह से अडेप्ट किया। पहली इनिंग में तो पिच पर घास मौजूद थी, उस पर इंडिया के बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया, 150 पर ऑल आउट हुए, लेकिन बॉलर्स ने जिस तरह से कमबैक किया और इंडिया को मैच में वापस लेकर आए, स्पेशली जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की पहली इनिंग्स में और ऑस्ट्रेलिया को 104 पर ऑल आउट किया, वहाँ से बिलीव जो था वो प्रिवेल कर गया इंडियन टीम